अगर आपकी हर इच्छा अधूरी है, अगर आप लाख कोशिशों के बाद भी सफलता के द्वार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक बार हनुमान जी की शरण में आइए। यह वीडियो आपको बताएगा हनुमान जी को प्रसन्न करने के वो 30 गुप्त और अचूक उपाय, जिनसे आपका भाग्य भी जाग सकता है और दुर्भाग्य भी मिट सकता है। बस ध्यान रहे, इन्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपनाना होगा और अंत तक सुनना होगा, क्योंकि अंतिम उपाय सबसे चमत्कारी है। तो शुरू करते हैं वो दिव्य यात्रा जो आपको बजरंगबली की कृपा से जोड़ देगी। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। शाम को पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर राम राम का जप करें। हनुमान जी वहाँ अवश्य वास करते हैं। मंगलवार और शनिवार को व्रत रखें। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। इन दिनों व्रत रखने से उन्हें सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तजनों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत ही प्रिय है। मंगलवार को उनके श्री विग्रह पर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह उपाय विशेष रूप से शत्रु बाधा से बचाता है। राम नाम का जप करें। हनुमान जी के लिए सबसे प्रिय नाम है श्री राम। अगर आप सच्चे मन से राम राम जपते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। भक्तजनों, हनुमान बाहुक का पाठ करें। यह दुर्लभ स्तोत्र शारीरिक पीड़ा और रोगों से मुक्ति के लिए चमत्कारी है। इसे लगातार 21 दिन तक करें। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। यह उपाय आर्थिक बाधा को दूर करता है और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की गदा का चित्र लगाएं। यह घर को बुरी शक्तियों से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। लाल कपड़े में चना, गुड़ और सिंदूर बांधकर मंदिर में चढ़ाएं। ये 3 वस्तुएं हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। यह उपाय विशेष रूप से कोर्ट कचहरी और शत्रु मामलों में मदद करता है। हनुमान अष्टक का पाठ करें। इसका नियमित पाठ आपको मानसिक बल और आत्मविश्वास देता है। यह भय और तनाव को समाप्त करता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बजरंग बाण पढ़ें। अगर संतान डरती है या रात में घबराती है तो यह पाठ रक्षात्मक कवच का काम करता है। ओम हं हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है जो हर तरह की बाधा को दूर करता है। भक्तों, हर मंगलवार हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ाएं। गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय है। यह उपाय दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करता है। मित्रों, घर में नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। जहां हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ी जाती है वहां किसी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश ही नहीं मिलता। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ दुर्भाग्य से लड़ने की अद्भुत शक्ति देता है। मंगलवार को हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं। नारियल चढ़ाने से इच्छाएं पूरी होती हैं और बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए जो उनकी पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे उनकी कृपा सहज ही मिल जाती है। हर शनिवार को शनिदेव की पूजा के साथ हनुमान जी का नाम लें। हनुमान जी शनिदेव के नियंत्रक हैं। उनकी कृपा से शनि दोष शांत होता है। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। यह पाठ विशेष संकटों से रक्षा करता है भक्तों और आत्मबल को बढ़ाता है। हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। लाल पुष्प विशेष रूप से हनुमान जी को प्रिय हैं। इससे उनकी कृपा शीघ्र मिलती है। नवग्रह दोष निवारण हेतु हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की कृपा से सभी ग्रहों की बाधा शांत हो जाती है। बच्चों के लिए ताबीज में हनुमान कवच पहनाएं। यह रक्षा कवच बच्चों को नजर दोष, भय और अशांति से बचाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्ति हेतु गोपनीय जाप करें। ओम श्री हनुमते नमः का जाप करते समय सिद्धियां
सहज प्राप्त होने लगती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या पर दीपदान करें। यह उपाय जीवन में उजाला और ज्ञान का संचार करता है मित्रों। शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए लाल झंडा चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर पर लाल ध्वज चढ़ाना हर प्रकार की बाधा को दूर करता है। मंगलवार को शुद्ध जल से स्नान करके नया लाल वस्त्र धारण करें। शुद्धता और रंग का प्रभाव भक्त के मन और ऊर्जा पर पड़ता है। इससे मंत्र सिद्धि जल्दी होती है। चालीसा पाठ के बाद संकट कटे मिटे सब पीरा मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। यह पंक्ति बेहद चमत्कारी और तुरंत प्रभाव देती है। हनुमान जी के चरणों में चुपचाप अपनी समस्या कहें और वचन लें। जो भक्त विश्वास से बोलता है उसे हनुमान जी कभी निराश नहीं करते। हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड हनुमान जी की लीला का अद्भुत खजाना है। इसे पढ़ने मात्र से सारे कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी को अपना गुरु माने और नियमित आरती करें। जिनके जीवन में गुरु तुल्य हनुमान जी का वास होता है उनका मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने ये उपाय श्रद्धा से सुने हैं तो अब देर न करें भक्तजनों, किसी एक से शुरुआत करें। हनुमान जी की कृपा देने में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। हनुमान जी केवल शक्ति और वीरता के प्रतीक नहीं बल्कि वो ऐसे देवता हैं जिनका नाम लेने से ही भूत प्रेत नकारात्मकता और डर भाग जाते हैं। भक्तजनों, उनकी भक्ति करने से न केवल संकट कटते हैं बल्कि आपके जीवन में अकल्पनीय चमत्कार भी आते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको लगा कि इसमें सच्चाई है तो एक बार इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप किसी को हनुमान जी से जोड़ते हैं तो आप उसके जीवन के संकट हरने का माध्यम बनते हैं भक्तों। और कहते हैं जो दूसरों का कल्याण करता है उसका स्वयं भगवान कल्याण करते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी के जीवन का अंधेरा मिटा दे मित्रों। शायद किसी को हनुमान जी की कृपा इसी वीडियो के जरिए प्राप्त हो जाए और शायद आप बन जाएं भगवान के विशेष भक्त जो दूसरों के लिए एक सेतु बनता है। तो आइए इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि ये केवल वीडियो नहीं, ये किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता है। भक्तजनों, कभी कभी भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उनका नाम फैलाएं। हनुमान जी की महिमा जितनी सुनाई जाए उतनी ही तेजी से संकट मिटते हैं मित्रों। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये महज संयोग नहीं है, ये खुद बजरंगबली की प्रेरणा है। अब आपका एक छोटा सा काम किसी बड़े चमत्कार की शुरुआत बन सकता है मित्रों। एक शेयर से किसी का मनोबल बढ़ सकता है, किसी की श्रद्धा लौट सकती है और किसी का जीवन बदल सकता है मित्रों। और जो भक्त दूसरों के कल्याण का माध्यम बनता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। तो वीडियो को शेयर करिए और अन्य लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करिए। इस पवित्र कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है मित्रों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जय श्री राम अवश्य लिखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस प्रकार की जो जानकारियां हैं उनको हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। भक्तजनों, जय श्री राम, जय बजरंगबली।